हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में कुछ अलग करने वाले हैं। जो रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है कि 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं, नए आइडियाज़ को, नए इमर्जिंग ट्रेंड्स को हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में कुछ रिव्यू भी करेंगे। नाउ सबसे पहले हम एक स्टॉक लेंगे जिसका मुझे आने वाले टाइम में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखते हैं और बिजनेस में नियर टर्म में काफ़ी नई चीज़ें हो रही है, अर्निंग विजिबिलिटी स्ट्रांग है, इसलिए बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स भी उसमें ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी को डिटेल में हम समझेंगे। उसके अलावा हम रिव्यू करेंगे। नाउ वाई रिव्यू इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसे काफ़ी सारे हमें कमेंट्स मिलते हैं जो हॉट बर्जिंग थीम्स होती हैं, उसमें कोई हॉट ट्रेंडिंग स्टॉक होता है, वो जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग उसमें इन्वेस्टेड होने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। तो लोग हमें यहाँ पर मतलब व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट्स के थ्रू हमें काफ़ी इंक्वायरीज भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर थोड़ा सा लाइमलाइट, कुछ सिग्नल्स देना भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए थोड़ी क्लैरिटी मिले, राइट। तो इसलिए हम कुछ दो स्टॉक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मैं नाम बताता हूँ, लेकिन इसके पहले आपको ये भी समझना है कि सी इट्स काइंड ऑफ अ मार्केट में ना एक यूफोरिया भी होता है, बिकॉज मार्केट इज़ नॉट 100%। सो इसमें एक ऐसा है कि जैसे कि आपने पास्ट में देखा होगा, कोई स्टॉक अगर 200-300% बढ़ता है तो वो 50-60-70% गिर भी सकता है, राइट। और ये हमने पास्ट में देखा है और अच्छे अच्छे रेप्यूटेड नेम्स के साथ में देखा है। ऐसा अडानी ग्रुप अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उसमें भी अडानी टोटल गैस और ये बहुत सारी अलग, अडानी एंटरप्राइज में भी देखा हमने, कभी कभी हमने पास्ट में पावर में भी देखा था। काफ़ी सारे गिरावट हमें देखने मिली स्टॉक्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यू कंपनीज जैसे कि स्टर्लिंग टूल्स आप देखोगे, इट वॉज डाउन बाय 50-60%। अपार्ट फ्रॉम दैट सोनाटा सॉफ्टवेयर हो गया या फिर यूडीएस हो गया। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो पास्ट में चले हैं और उसके बाद 50-60% तक भी नीचे गए। इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हमेशा ही जो हॉट बर्जिंग ट्रेंडिंग वाला स्टॉक है, बिना सोचे समझे वैल्यूएशंस को इवैल्यूएट करें डायरेक्टली, आप उसमें इन्वेस्टमेंट ना करो तो बेटर है। और अगर आप करते भी हो तो यू शुड हैव अ प्रॉपर एग्जिट प्लान। एंड आज दो स्टॉक को जो हम रिव्यू करेंगे जिसमें हमें बहुत सारी इंक्वायरीज मिली है, दैट इज़ इज़्मो एंड मॉस्टिप। अब इज़्मो भी आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। आपने ये आप चार्ट देख सकते हो यहाँ पर, कितनी तेज़ी से स्टॉक ऊपर गया है पिछले एक साल में। ऑन दी अदर हैंड मतलब 100% से भी ज़्यादा रिटर्न है। और दूसरा स्टॉक आप मॉस्टिप भी देख सकते हो, क्योंकि सेमीकंडक्टर वाले स्पेस में आता है, इसलिए रिसेंट में इसमें भी काफ़ी रनअप हमें देखने मिला। तो दोनों को भी रिव्यू करेंगे। सो 360 इन्वेस्टिंग में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किया है आपने, सो आई एम रिसर्च एनालिस्ट विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, और हम यहाँ पर मार्केट रिसर्च करते हैं। फंडामेंटल्स के ऊपर काफ़ी फ्रेमवर्क्स हमने स्ट्रैटेजीज बनाई है। टेक्निकल्स पे पूरा एक प्लेलिस्ट है जो लोग चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हैं, और अगर आप मार्केट को इन डेप्थ समझना चाहते हो तो सेक्टर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और 10 से 15 अलग अलग सेक्टर्स को हमने यहाँ पर कवर किया है, जिसको आप वॉच लिस्ट में देख सकते हो या प्ले लिस्ट में देख सकते हो। सो आई होप यू विल फाइंड लॉट ऑफ वैल्यू एट 360 इन्वेस्टिंग। एक्सप्लोर कर सकते हो चैनल को इस वीडियो के बाद में, और इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। So as a standard disclaimer, nothing in this video is a buy or sell recommendation. So you need to individually assess the conditions and the valuations before you take any decision. अब यहाँ पर जो पहली कंपनी हम एनालाइज करने वाले हैं, दैट बिलोंग्स टू योर कंज्यूमर स्पेस, दैट इज़ योर FMCG स्पेस। एंड दिस कंपनी हैज़ डन रिसेंट गुड एक्विजिशंस, जिसमें आने वाले टाइम में खुद बहुत ज़्यादा ग्रोथ अनलॉक हो सकती है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि कौन सी कंपनी है। फर्स्टली द नेम ऑफ द कंपनी इज जाइडस वेलनेस, और जाइडस वेलनेस के पास में बहुत रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं। अगर आप देखोगे, शुगर फ्री एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इनके पास में, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 95% मार्केट शेयर है, और ये बहुत सालों से चलते आ रहा है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर बहुत सारे लोग डायबिटिक होते जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर के शिकार बनते जा रहे हैं। तो हेल्थ क्वालिटी के कंसर्न्स डेफिनेटली है, जो अभी फ़िलहाल नई जनरेशन्स भी ग्रो होते जा रही है, उसमें भी हमें ये देखने मिल रहा है। और इसलिए आज की तारीख में आप बहुत देख रहे हो ये चीज़ कि शुगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस होते जा रहे हैं, डाइट कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। सो आई थिंक शुगर फ्री इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, और इसको रेप्लिकेट कर पाना मुश्किल है। बचपन में हम आपस में जब खेलते थे तो जो बच्चों की हाइट कम होती थी उसको हम चिढ़ाते थे, मम्मी को बोल कॉम्प्लेन पिलाए। इनफैक्ट एडवर्टीजमेंट भी वैसी आई कि मम्मी को बोले कॉम्प्लेन पिलाए। तो बेसिकली कॉम्प्लेन इज़ अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, जहाँ पर मोर देन 60% का आई थिंक मार्केट शेयर है।
एंड उसके अलावा राइट बाइट जो इन्होंने नए एक्विजिशंस की है, जहाँ पर आप मैक्स प्रोटीन बार वगैरह भी आपने खाया है कि मतलब अगर आप डाइट मिस कर जाते हो या फिर आप एक लंच स्किप कर जाते हो, अगर आपको प्रोटीन इंटेक चाहिए, सो नाउ डेज यू विल फाइंड दैट बार, प्रोटीन बार, तो वो आप ऐड कर सकते हो अपने डाइट में। देन अगेन गुड ब्रांड्स लाइक ग्लूकोन डी इज इन देयर बास्केट, एवर यूथ का आपने स्क्रब्स और फेस वॉश वगैरह देखा होगा, नाइसिल है, राइट। सो मुझे लगता है कि ये जो न्यूट्रलाइट वगैरह ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और इसमें कंपनी को अच्छा खासा मेजर रेवेन्यू आता है। अब एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जाइडस वेलनेस ने बहुत स्मार्ट एक्विजिशंस की हैं पास्ट में भी। सो अगर आप ये देख सकते हो, पास्ट में 2006 में इन्होंने किया था कैरनेशन का, जहाँ पर न्यूट्रलाइट है। उसके बाद में एक्विजिशंस किया हेंस का, जिसमें इनके पास कॉम्प्लान, ग्लूकोन डी, नाइसिल ऐसे ब्रांड्स भी आ गए। फिर राइट बाइट जिसमें मैक्स प्रोटीन की हमने बात की थी अभी। तो उसके अलावा एक्विजिशंस ऑफ कंफर्ट क्लिक, अभी इन्होंने रिसेंट में एक और कंपनी को एक्वायर किया, दैट इज़ कंफर्ट क्लिक, एंड इट इज़ अ यूके बेस्ड कंपनी। अब यूके बेस्ड कंपनी बेसिकली किस चीज़ में है, तो यहाँ पर हम देखते हैं वीएमएस में है। वीएमएस क्या होता है, विटामिन मिनरल्स एंड सप्लीमेंट्स। सो बेसिकली यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग अभी प्रोटीन इंटेक बढ़ते जा रहा है, अगर आप देखोगे ग्लोबली प्रोटीन इंटेक बढ़ते जा रहा है, बिकॉज राइट नाउ पीपल हैव बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस। तो प्रोटीन मतलब वे प्रोटीन वगैरह भी आप देख सकते हो काफ़ी लोग मतलब कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने देखा है कि ये ट्रेंड जो है मिनरल्स का, प्रोटीन का, ये काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पर आप कंफर्ट क्लिक का परफॉर्मेंस, सेल्स परफॉर्मेंस देख सकते हैं, टॉप लाइन कितना तेजी से ग्रो हुआ है। अगर आप FY23 से FY25 का नंबर देखते हैं, जर्नी देखते हैं, तो सो रिकॉर्ड ऑफ 5 ईयर्स का अगर आप कैगर रिटर्न्स देखते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 57% था। एंड अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ D2C, मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर के थ्रू, मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर तक एक चैनल के थ्रू डायरेक्टली माल बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अमेजोन वगैरह में भी जाओगे ना, इनके प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। सो D2C कैटेगरी में डायरेक्टली बेच रहे हैं, जहाँ पर आपका मार्जिन जो है वो इंक्रीमेंट हो सकता है। सो इसमें इसलिए कंपनी बोल रही है कि बेसिकली जो नए इंक्यूबेशंस इनके किए हैं, वो जो पुराने प्रोडक्ट हैं, जाइडस वेलनेस का जो ब्रांड है, जैसे हम कॉम्प्लान देखते हैं या बाकी शुगर फ्री देखते हैं, उससे भी ज़्यादा मार्जिन्स इन मतलब ये रिसेंट एक्विजिशंस के थ्रू जो प्रोडक्ट्स सेल करेंगे उसमें इनको बेटर मार्जिन्स मिलेंगे। तो एक मार्जिन का सरप्राइज है कि मार्जिन एक्सपांड होगा। अब एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, विद द रिसेंट एक्विजिशन ऑफ कंफर्ट क्लिक, कंपनी ने अपने जो फुटप्रिंट्स है उसको एक्सपांड किया है। जैसे आप देख सकते हो यूके, जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड्स, ये सब मार्केट को भी टैप कर सकते हैं। तो बेसिकली टैम जो होता है, राइट, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ये इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर वेबसाइट डिस्प्ले आप देख सकते हो किस तरीके से ऑनलाइन डिजिटली आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो कस्टमर्स को, तो ये भी एक पॉजिटिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट अमेजोन पे मैंने आपको बताया, तो ये मतलब ओवरऑल व्यू था कि अभी नई चीज़ें क्या हो रही है। अब कुछ परफॉर्मेंस के ऊपर भी चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जाइडस वेलनेस पी मल्टीपल 47 के आसपास का ट्रेड हो रहा है। अगर आप इनका पी रेशियो का चार्ट ग्राफ देखते हो तो आप ये देख सकते हो कि रीसेंट टाइम्स में, क्योंकि पिछले 1-2 साल में परफॉर्मेंस नहीं आया है FMCG के पूरे सेक्टर में, इसलिए यहाँ पर भी आपको EPS का ग्रोथ बहुत मेजरली दिखना नहीं है। लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर में आपको EPS एक्सपांड होते हुए दिख रहा है, और इसलिए हो सकता है कि आपने ये भी देखा होगा कि प्राइस में भी मोमेंटम आपको पिछले 2-3 क्वार्टर में अच्छा देखने मिला, स्पेसिफिकली पोस्ट फेब 2025। तो ये 300-350 के आसपास का स्टॉक था, जो बढ़ के 500-550 के आसपास चले गया था, राइट, 500-520 के आसपास चले गया था। तो यहाँ पर करंटली एक और चीज़ आप देख सकते हो कि प्राइस में अगर आप देखते हो 480 का एक पीक था 2021 सितंबर में, उसके बाद वापस एक पीक बना सिमिलरली 470-480 के आसपास इन जुलाई 2024। तो पिछले 2-3 साल, अगर आप 3-4 साल का पीक ऑलरेडी स्टॉक ने ये बार ब्रेक कर दिया है, दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर द अपकमिंग ट्रेंड, राइट। तो मतलब एक पॉजिटिव, मतलब करंट जो जंक्शन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहाँ पर हम पॉजिटिविटी इससे इंडिकेट कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट 50 मूविंग एवरेज और अबाउ 200 मूविंग एवरेज। अब अगर आप पीयर टू पीयर में एनालिसिस करते हो तो यहाँ पर कंपैरिजन में हमें ये समझ में आता है कि जाइडस वेलनेस का सिर्फ 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब ये स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप वर्सेस इसको कंपेयर करोगे नेस्ले, ब्रिटानिया से और भिकाजी वगैरह से, तो यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम है इस कंपनीज़ में, बिकॉज 60, 65, 80 का मल्टीपल भी स्टॉक्स में है। बट ये कंपनी आपको विथ सर्टन न्यू थिंग्स, न्यू एक्विजिशन, जिसमें और सेल्स ग्रोथ, मार्जिन एक्सपांशन, ये सब का थीसिस ऑलरेडी चल रहा है, इसमें आपको 47 के पी मल्टीपल
मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। अब सेकेंडली आप ये देख सकते हो, एक और चीज़ यहाँ पर परफॉर्मेंस में अगर आप जाते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि पिछले मतलब 3 सालों में, पिछले 4-5 साल में भी आप देखते हो तो 9 से 10% का सेल्स ग्रोथ है, 13% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 5% का स्टॉक प्राइस CAGR है। मतलब 4 साल में स्टॉक हैज़ नॉट परफॉर्म्ड और नए ट्रिगर्स अभी आ रहे हैं। इनफैक्ट 3 ईयर्स में भी आप देखोगे तो सिर्फ 12% का CAGR रिटर्न्स है। और अभी क्योंकि GST में काफ़ी रिवीजन हुआ है, रिफॉर्म्स हुआ है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि रूरल इकोनॉमी टू बाउंस बैक और कंजम्पशन साइकिल इंप्रूव होगा स्पेसिफिकली इन H2 ऑफ दिस FY26। तो बेसिकली यहाँ पर एक पॉजिटिविटी यहाँ पर भी हमें ऑन द थीसिस ऑन बोर्ड हमें दिख सकती है। अब टॉप लाइन और मार्जिन ट्रेजेक्टरी की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर टॉप लाइन में सिंगल डिजिट ग्रोथ भी थी 1-2 क्वार्टर पहले भी। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 16% का ग्रोथ आया। मुझे लगता है रिसेंट एक्विजिशंस में से अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम में और 1300-1400 करोड़ का सेल्स और एडअप होगा। इनफैक्ट मार्जिन एक्सपांशन भी होगा। तो मुझे लगता है 13-14% वाला जो मार्जिन है वो बढ़ के 16-17 तक आने वाले टाइम में आ सकता है। और सेम चीज़ आपको मैनेजमेंट के कॉल में भी मिलेगी। यू कैन सी दिस, मैनेजमेंट रिमेन स्ट्रक्चरली बुलिश ऑन डबल डिजिट ग्रोथ एंड मार्जिन एक्सपांशन एंड इनोवेशन लेड पोर्टफोलियो इवोल्यूशन। तो बेसिकली नए जो है कंपनी में जो टर्न अराउंड्स हैं या फिर कुछ नई स्ट्रैटेजिकल जो एक्विजिशंस है वहाँ से कंपनी पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रही है। सो दैट्स वेरी क्लियर। सो विद द काइंड ऑफ एक्सपांशन विच इज़ ऑलरेडी प्रोजेक्टेड एंड यहाँ पर आप डीलेवरेजिंग देख सकते हो कि किस तरीके से बोरोइंग्स जो है कंपनी की कम हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हो कि कैश फ्लोज काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूसली कैश फ्लोज पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर आप ये भी चीज़ देख सकते हो, शेयर होल्डिंग काफ़ी प्रॉमिसिंग है प्रमोटर्स की। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पे भी कुछ जगह पे बाइंग हुई है स्टॉक में। तो आने वाले टाइम में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। सो अब चलते हैं रिव्यू स्टॉक्स के ऊपर। तो पहला स्टॉक है दैट इज इज़्मो। अब बेसिकली इज़्मो क्या करता है उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। आप कभी थीम पार्क गए होंगे तो वहाँ पर रोलर कोस्टर राइड्स होती है, राइट? वो बहुत तेज़ी से नीचे ऊपर होती हैं, गोल गोल होती हैं। अब ऐसे राइड्स में बैठने से पहले वहाँ पर डिस्क्लेमर लिया रहता है, जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं वो दूर रहिए। सो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल दोज आर सफरिंग फॉर हाई ब्लड प्रेशर। मतलब इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी है। जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, या तो आप उसमें से प्रॉपर एग्जिट फ्रेमवर्क के साथ में ट्रेड कीजिए या तो आप उससे दूर रहिए, बाहर रहिए, राइट? तो अब इससे शुरू करते हैं। पहले सबने ये समझते हैं कि इज़्मो करता क्या है। तो इज़्मो 2 चीज़ करता है। सबसे पहले इट्स वर्ल्ड लीडर इन AIMS, मतलब जो ऑटोमोटिव इंटरएक्टिव मार्केटिंग सॉल्यूशंस है ये प्रोवाइड करता है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? जैसे फॉर एग्जांपल किसी को गाड़ी खरीदना है तो वर्चुअल अगर उसको हम एक डेमो दे सकते हैं तो वो बेसिकली दैट विल बी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर एनी कस्टमर। दूसरा ये पॉजिटिव चीज़ करते हैं कि जो सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे सोशल मीडिया पे कैंपेन रन करते हैं, जिससे एक ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड होता है और लोगों को पता चलता है प्रोडक्ट्स के बारे में। क्लाइंट्स का एंगेजमेंट भी होता है। दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव, बिकॉज यही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ज़्यादा लीड जनरेट हो सकती है। तो ये जो डिजिटल इंटरैक्टिव जो सॉल्यूशंस हैं वो कंपनी प्रोवाइड करती है। दूसरा, जो ये कंपनी के पास में काफ़ी सारा डेटा है तो ILM सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे डेटा मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है कंपनी के पास में काफ़ी क्लाइंट्स का। सो डेटा प्रोसेस करके लीड जनरेट कर पाना, क्लाइंट्स के साथ में कस्टमर पोस्ट जो सेल्स है, एक कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर कर पाना, ये सब चीज़ भी कंपनी करती है, हेल्प करती है OEMs को। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मुद्दा हम ये लेते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो आपने देखा होगा कि कितनी तेज़ी से बढ़ा। 200 रुपये 300 रुपये से ऑलमोस्ट 1300 रुपीज़ के आसपास चलेगा। इट्स ऑलमोस्ट 4x 5x काइंड ऑफ ग्रोथ, राइट? अब इतना बड़ा ग्रोथ जो स्टॉक में आया है तो हम एक बार देखते हैं कि भाई कंपनी का जो मोमेंटम है, वैल्यूएशन है, जस्टिफाइड है या नहीं। सबसे पहली चीज़, स्टॉक अभी भी 23 के P मल्टीपल पे चल रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे 20 के P मल्टीपल पे अभी भी स्टॉक चीप है। रिमेंबर वन थिंग, P मल्टीपल ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द बिजनेस, परसेप्शन ऑफ द अर्निंग्स। तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स परसेप्शन है और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है तो हायर प्रीमियम मिलेगा। अब यहाँ पर प्रीमियम नहीं है स्टॉक के P में, वैल्यूएशन में, बिकॉज ROCE और ROE इज़ नॉट दैट ग्रेट। अब यहाँ पर देख सकते हो ROCE ROE इज़ सिंगल डिजिट 7 के आसपास है। दैट्स नॉट ग्रेट। अगर ये 25-30 का ROE होता, ROCE होता तो इसको हो सकता है ज़्यादा P मल्टीपल मिल सकता था, ज़्यादा प्रीमियम मिल सकता था। अब दूसरी चीज़, अब मुझे मतलब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा। अब आपको मैंने आपको ये तो बता दी कंपनी करती क्या है, मुझे आप सिर्फ इतना सा क्वेश्चन का आंसर दो,
क्या आपको लगता है कि एक कंपनी खुद के जो ग्रोथ है वो खुद से ड्राइव कर सकती है इंडिपेंडेंटली? एक कंपैरेटिव एडवांटेज है और ये किसी भी मतलब कंपनी स्ट्रक्चर में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एज अ प्रॉक्सी नहीं है। क्योंकि अगर OEMs की ग्रोथ नहीं है इंडिया में, अगर गाड़ियों की सेल्स की ग्रोथ नहीं है या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं है, तो क्या आपको मतलब इज़्मो में ग्रोथ देखने मिलेगी? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब इसके अलावा एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि री रेटिंग कितनी मिली है। जस्ट लुक एट द परफॉर्मेंस। सेल्स ग्रोथ 20% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 13% की है, लेकिन स्टॉक प्राइस CAGR इज 125%। दैट मीन स्टॉक में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा री रेटिंग आ चुकी है और इसका ही नतीजा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक में इतना बड़ा करेक्शन आया है रिसेंट में। आप ये देख सकते हो इन लास्ट 3 मंथ्स आप देख सकते हो 1300 वाला स्टॉक गिर के 800 आ गया। नाउ ऑलरेडी ट्रेडिंग एट बिलो मतलब 850 लेवल्स। और एक और चीज़ आप यहाँ पर आप जाके देखोगे ना, वन मोर थिंग यू कैन सी ओवर हियर। इज़्मो में एक और चीज़ आप ये देख सकते हो कि इज़्मो पे है ना सर्किट भी लगता है, तो प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है। सर्किट वाले काउंटर से भी आपको थोड़ा बच के रहना है। तो जैसे ऊपर जो स्पीड से जा रहा है वो स्पीड से नीचे भी आ सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए कुछ डेमो दिए थे। तो स्टॉक कैन गो डाउन बाय 50%, 60%, 70%। दीज आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स जो आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और सिक्लिकली आपको बेट करना है इसके ऊपर, अगर आप करने की सोच भी रहे हो। ऑफकोर्स आई एम नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, और हम हमेशा ही ऐसे वैल्यू एडेड रिसर्च लेके आते हैं आप लोगों के लिए। इसलिए आप अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको ये पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो विद द बेल नोटिफिकेशन। एंड एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि 360 इन्वेस्टिंग पे हम आर्टिकल्स भी लिखते हैं, तो आप वेबसाइट भी हमें मतलब विजिट कर सकते हो। और हम ऐसे रिसर्च अपडेट्स और भी डालते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज़ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो भी वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि डिस्पाइट मैनेजमेंट ने 20% का टॉप लाइन ग्रोथ यहाँ पर गाइडेंस में दिया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला। 22% से गिर के 17% आ गया। एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि कैश फ्लो में बहुत ज़्यादा हमें मोमेंटम देखने नहीं मिला है। मतलब देयर इज़ नो वाओ कैश फ्लोज दैट दिस कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको पॉइंट बताया था। ना वन मोर थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज दैट शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो यू कैन सी दिस कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा ग्रोथ हमें देखने मिला है प्रमोटर्स में, लेकिन आपका FIIs एंड DIIs में कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है। अगर आप देख सकते हो पिछले 1 साल में इनफैक्ट FIIs हैव ऑलरेडी रिड्यूस देयर वेटेज। तो इनफैक्ट ये भी एक चीज़ हम देख सकते हैं कि पब्लिक के पास में बहुत होल्डिंग्स हैं, तो आई एम नॉट वेरी मच कीन ऑन टू दिस स्टॉक। मुझे ऐसा लगता है हमेशा आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए, एंड आपको अच्छे आइडियाज़ को टारगेट करना है रादर देन बहुत मतलब वॉलेटाइल स्टॉक्स के ऊपर नहीं जाना है। अब दूसरा स्टॉक जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ मॉस्टिप। अब मॉस्टिप आप देखोगे 5000 करोड़ की कंपनी, ऑलमोस्ट अगेन अ स्मॉल कैप कंपनी। पिछले 3 साल में अगर आपका स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस देखोगे तो स्टॉक प्राइस फ्रॉम 80-90 रुपीज़ हैज़ मेड अ पीक ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपीज़। तो 80 वाला ऑलमोस्ट 300 हो गया। सो यहाँ पर भी 3x ग्रोथ ऑलमोस्ट हो गई, मोर देन 3x ग्रोथ हो गई। अब एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं तो वैल्यूएशन फ्रंट में 120 का PE मल्टीपल चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, विथ डिसेंट मतलब ROE ROCE डिसेंट है, 10-12 के आसपास है, नॉट सो ग्रेट। हाँ, इसका डेट टू इक्विटी भी कम है, तो कंपनी बहुत ज़्यादा डेट में बर्डन में नहीं है। लेकिन आपको इसमें से एक चीज़ यहाँ पर भी समझना पड़ेगी कि पहले ये देखते हैं कंपनी करती क्या है। तो अब अगर आप मॉस्टिप को देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मॉस्टिप इज़ इनटू सेमीकंडक्टर IP में है, जो आपके जो चिप्स वगैरह डिज़ाइनिंग होती है वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है कंपनी। एंड उसके अलावा प्रोडक्ट सिस्टम डिज़ाइन, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, डिजिटल इंजीनियरिंग, ये सब कंपनी करती है। सो जैसे हमने डिस्कस किया कि कंपनी एक स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए डिज़ाइन बनाती है, चिप्स वगैरह क्रिएट करती है, तो यहाँ पर सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत हॉट थीम है, बजिंग सेक्टर है, इसलिए हमने काफ़ी सारा इसमें मोमेंटम देखा। लेकिन हम आपको ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ क्या रहेगा, बिकॉज अभी ऑलरेडी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चल रहा है। 120 का P मल्टीपल इज़ नॉट चीप। तो आपको ये समझना है कि पास्ट में इसका ग्रोथ रेट्स क्या रहे हैं। सो इन द रीसेंट टाइम्स आप क्वार्टरली अगर एनालिसिस देखोगे तो 60%, 70% के भी ग्रोथ रेट, 50-60%, 70% के ग्रोथ रेट हमें देखने मिले। लेकिन सरप्राइजिंगली ये बार 16% का ही ग्रोथ आया, और मुझे लगता है नेगेटिवली इम्पैक्ट इसके चलते स्टॉक प्राइस पे आ सकता है, क्योंकि इसके साथ में एक और रीज़न ये है कि
के 13-14% का मार्जिन भी आस्ते आस्ते गिर के 11% आया। तो मार्जिन पे भी वाई एंड वाई बेसिस पे डी ग्रोथ थी, जहाँ 13% से 11% पे आ गए आप वाई एंड वाई बेसिस पे। प्लस अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 74% का ग्रोथ था लास्ट टाइम सितंबर क्वार्टर में, ये बार सिर्फ 16% का रहा है। तो जो मोमेंटम क्यू ऑन वाई एंड वाई दोनों बेसिस पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट ड्रॉप हमें देखने मिला। तो इसलिए शायद से स्टॉक प्राइस में नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। सो इंडिविजुअली आपको हमेशा एसेस करना पड़ता है। एंड जब हमेशा मैं बोलता हूँ, जब भी आप हाई पी मल्टीपल वाले स्टॉक को चेस कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा हाई पी मल्टीपल वाला स्टॉक गलत होता है। जैसा IEMS स्टॉक में आप देखोगे, केन्स हो गया, ये सब डिक्सन वगैरह, ये 2-3 साल कंसिस्टेंटली हाई पी मल्टीपल पे थे और फिर भी ग्रोथ रेट्स रजिस्टर कर रहे थे, इसलिए स्टॉक 2000-3000 वाला 7-8 हज़ार हो गया। और हमने पास्ट में ये चीज़ ट्रेंड में भी देखा, मारुति में बहुत साल पहले हमने देखा था कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हुए भी पॉजिटिव ट्रेंड, पॉजिटिव ग्रोथ चल रहा था कंपनी में, इसलिए ट्रेंड पॉजिटिव था, राइट, वहाँ पर मतलब परफॉर्मेंस पॉजिटिव था। तो स्टोरी और ग्रोथ जब दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे तो आपको स्टॉक प्राइस में मोमेंटम देखने मिलेगा। लेकिन आपको हमेशा ही केयरफुल रहना है ग्रोथ मोमेंटम को लेके और एग्जिट प्लान को लेके। दैट इज़ हाउ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स इन्वेस्ट इन मार्केट। तो आपको भी ये चीज़ समझना होगी और आपको ऐसी डिटेल एनालिसिस के लिए 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो करना जरूरी है। सो इफ यू लव दिस कंटेंट, जस्ट हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड फैमिली मेंबर्स। आपको क्या इंसाइट मिला इस पूरे एनालिसिस से, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके लिए आई ओपनिंग वाला पार्ट क्या था। सो आगे चल के हम और भी अच्छे इंसाइट्स लेके आएंगे, अच्छे रिसर्च लेके आएंगे। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द अपकमिंग एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।